खबर अब यूपी के लखनऊ से है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी महापौर के साथ संवाद किया। विकसित यूपी 2047 पर सीएम योगी ने वर्चुअली संवाद भी किया। इस खास मौके पर कई अहम विषयों पर चर्चा भी की गई। ये खबर आपको यूपी के लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में आज सीएम योगी ने संवाद किया है। हर नगर निकाय के पास ये संभावना है। जो मैं देख रहा था, कई गुना आमदनी बढ़ी है, 2.5 से 3 गुना तक की आमदनी हर नगर निकाय ने बढ़ाई है। और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए कि अगर हम स्मार्ट सिटी बन सकते हैं, अगर हम सेफ सिटी नगर निकाय यानी नगर निगमों को बना सकते हैं। इस बार हमने बजट में जिला मुख्यालय की नगर पालिकाओं को सेफ सिटी स्मार्ट सिटी के तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए पैसा उपलब्ध करवाया है। आपसे प्रस्ताव मांगे गए होंगे, आप भी अपना प्रस्ताव दीजिए। कुछ पैसा राज्य सरकार देगी, कुछ पैसा आप भी अपना जनरेट करने की तैयारी करिए। फेज वाइज होगा, लेकिन हम अवश्य करेंगे। लेकिन हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए जो तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति तो कर ही सके, हमारे विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के इनकम को भी जनरेट कर सके। जैसे मुझे कई नगर निकायों में जाने को मिला। कानपुर में मैं गया था। कानपुर में लोगों ने वहाँ पे एक अच्छा वहाँ पे अपना मॉडल दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाया है, उसमें एक मॉल भी बनाया है। वहाँ पर अच्छा एक कार्य उसके माध्यम मल्टी लेवल पार्किंग भी दे रहे हैं। मैं झांसी में गया था। झांसी में वहाँ पर उन्होंने अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए एक स्पेस सेंटर ही बनाया है, बहुत अच्छा। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया है। ये भी अपने आप में एक मॉडल है। प्रयागराज के बारे में वहाँ के महापौर बता रहे थे, अयोध्या के बारे में वहाँ के महापौर ने बताया है, ऐसे ही फिरोजाबाद में वहाँ की महापौर ने बताया है। ऐसे गाजियाबाद में भी इनकम को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी स्वयं की इनकम को आपने बढ़ाया, लेकिन और भी बहुत माध्यम हो सकते हैं इसमें। ऐसे ही हमें कुछ नए मॉडल देने पड़ेंगे। ये मॉडल नगर निकाय अपने स्तर पर भी, और ये मॉडल आप पीपीपी मोड पर भी आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। बोर्ड इसके लिए सहमत हो और उस मानसिकता के साथ हमें कार्य करना होगा। आपने देखा होगा हर नगर निगम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुका है। हम वहां से एक जगह बैठ करके पूरे नगर निकाय की सफाई की व्यवस्था देख सकते हैं। पुलिस कार्मिक वहां से सुरक्षा की व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था को भी मॉनिटर कर सकते हैं। हम क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने प्रयागराज में ICCC के माध्यम से इन सभी कार्यों को वहां से हम लोगों ने समीक्षा की थी। ये सभी हमारे लिए एक नए मॉडल है। बहुत सारे नगर निकायों ने अपने यहाँ स्टॉर्म वाटर की मैनेजमेंट के बारे में भी काम करना शुरू किया है। बहुत अच्छा काम शुरू किया। पेयजल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया, और उसी कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आज हम सब आपके पास आए हैं कि हर नगर निकाय इस अभियान के साथ इस अभियान का हिस्सा बने। इसके लिए आवश्यक है कि हम आज विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को अपनी चर्चा का विषय बनाएं, क्योंकि ये चर्चा ही एक नया परिवर्तन करके दिखाएगा हमें। ये चर्चा ही लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ेगा। और इसके लिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इसके लिए हम लोगों ने जो पुस्तिका आपको भेजी है, उस पुस्तिका में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 27-28 घंटे तक चर्चा चली। हर सदस्य बोला है, विकास के बारे में बोला है। ये विकास हमारा एजेंडा होना चाहिए। ये जातिवादी राजनीति नहीं, परिवारवादी राजनीति नहीं, विकास हमारा एजेंडा होना चाहिए। यही वर्तमान को और यही भविष्य को संवारेगा, सजाएगा, और इसी को मुद्दा बना करके हमें कार्य करना होगा। और इसके लिए हम लोगों ने 3 थीम पर 12 सेक्टर तय किए हैं। ये 12 सेक्टर कैसी शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य और पोषण मिशन के साथ कैसे हमें जुड़ना है, कृषि और जल संसाधन के लिए क्या कुछ करना है, पशुधन और डेयरी में क्या कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हमारा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या कुछ करना है,
शहरीकरण की जो अनंत संभावना हमारे पास है उसको आगे बढ़ाने के लिए, पर्यटन के लिए, सुरक्षा और सुशासन के लिए, ये सभी ऐसे सेक्टर हैं जिन पर हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। और इसी कार्य को लेकर के सबसे पहले हम एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। अगले 5 वर्ष में क्या, उसके अगले 10 वर्ष में क्या, और फिर अगले 22 वर्ष में क्या, जिससे 2047 में जो पीढ़ी आएगी उस पीढ़ी को हम एक विकसित उत्तर प्रदेश दे सकें। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत के लिए, ऐसे विकसित नगर निकाय विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, और इसके लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हर एक नगर निकाय का होना है। इसके लिए कार्य योजना तैयार करना, इसके लिए सुझाव देना जो विजन डॉक्यूमेंट में हम समाहित कर सकेंगे। ये विजन डॉक्यूमेंट आने वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक आगे की कार्य योजना को बनाने का माध्यम बनेगा। और याद रखना, ये हम संभाल करके रखने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कि इस विजन डॉक्यूमेंट में आपके सुझाव आए, सभी चेयरमैन के, सभी महापौर के, सभी पार्षदों के और सभी अन्य लोगों के इसमें सुझाव आए। अपने अपने पार्षदगण अपने अपने वार्ड में भी सम्मेलन करें। जो मैंने पत्र भेजा है, इस पत्र को वहां अपने वार्ड के पब्लिक के सामने पढ़िए। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल पर QR कोड को स्कैन करते हुए अपने सुझाव भेजें। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, कोई शहरीकरण के क्षेत्र में, कोई टूरिज्म के क्षेत्र में, कोई सुरक्षा और सुशासन के लिए क्या कुछ होना है, इन सभी पे अपने सुझाव को आप भेजेंगे तो आपका नाम भी विजन डॉक्यूमेंट में होगा। आपका ये सुझाव था एक निश्चित सीमा पे, जो आपके सामने फिल्म दिखाई गई कैसे हमें करना है, तो इसके लिए आपके सुझाव। दूसरा है 762 जो नगर निकाय हैं। हमारे नगर विकास के मंत्री जी भी आज इस कार्यक्रम में हैं और राज्य मंत्री भी हैं, प्रमुख सचिव भी हैं, विकास नगर निकाय के हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं और नियोजन विभाग भी है। मैं चाहूँगा ये 762 नगर निकायों में एक एक सम्मेलन भी हो, जिसकी अध्यक्षता वहाँ का चेयरमैन या महापौर करे और कोई जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि, किसी आयोग या बोर्ड का कोई अध्यक्ष या कोई ना कोई पदाधिकारी वहां जाकर के इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। मैं चाहूंगा कि पहले अपने नगर निकाय की बोर्ड की बैठक में जो पत्र मैंने भेजा है, इस पत्र को जरूर आप पढ़िए।